हाय, माय नेम इज़ आकृति। मैं यहाँ पे सीएसई से बीटेक कर रही हूँ। मैं उत्तराखंड से आई हूँ। और सीएसई कहने को तो टॉप ब्रांच है, बट फर्स्ट ईयर में सारे ब्रांच का सिलेबस और लर्निंग एक ही जैसा था, तो अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है। और बाकी लैब वगैरह हमारी प्रॉपर चली थी, और थ्योरी पर भी फैकल्टी का अच्छा खासा कमांड था। और फर्स्ट ईयर का बिल्कुल भी पता नहीं चला है, क्योंकि पता नहीं असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम्स और इस सब में कब चला गया। और फ्रेंड्स काफ़ी सारे बने यहाँ पे, तो उनके साथ भी घूमने फिरने में कुछ पता नहीं चला टाइम का। तो इट वाज गुड। Myself Himanshu Rai. I am pursuing BTech from CSJM Kanpur University, and I am doing here BTech Computer Science, and I am from वाराणसी गाजीपुर। और यहाँ पे फर्स्ट ईयर आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम था और वो बीत गया, और फर्स्ट ईयर बीत ही गया। क्या बोले? Hi, myself Harsh Sharma. I am from Jharkhand and फर्स्ट ईयर तो चला गया बस ऐसे ही। पता भी नहीं चला कितना जल्दी ख़त्म हुआ, और सेकेंड सेमेस्टर तो बहुत जल्दी ही ख़त्म हुआ, और टीचर्स भी अच्छे थे, काफ़ी सपोर्टिव। Hello, my name is Akanksha Rajput and I'm from Computer Science branch and I'm from Kannauj. And if I give you the review about our CSC branch, तो हमारी CSC branch is like our favorite playlist, some time ahead and some time a miss. तो teachers काफ़ी helpful हैं, लेकिन अगर तुमको सीखने का जज्बा है तभी तुम्हारा यहाँ पर कुछ हो पाएगा, if I give you a honest answer, क्योंकि तुमको इनिशिएट लेना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की फर्स्ट ईयर की, तो जैसा सबने कहा कि कैसा रहा या सब बस बीत गया, तो ज़्यादा कुछ सीखने को तो अभी हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्योंकि असाइनमेंट्स की डेडलाइंस रहती थी, लैब्स रहती थी। तो अगर जिसको सीखना है, एक्स्ट्रा करिकुलर करना है, तो उसको काफ़ी टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। और तो थैंक यू। तो will you suggest students to take admission in this college? टेक एडमिशन्स, येस दे कैन। जैसे अपने बारे में मैं बताऊँ तो ये मेरा कोई ऐसा प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं था ये कॉलेज। मेरा रैंक ही ऐसा था कि मुझे ये लेना पड़ा। तो अगर उनका रैंक अच्छा है तो दे मस्ट गो फॉर द बेटर वन। पर या अगर डिसेंट रैंक है और डिसेंट कॉलेज चाहिए तो ये ठीक ऑप्शन है। बाकी आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, आपको अपनी स्किल्स को एट लास्ट इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, तो यहीं करके भी वो काम हो सकता है। तो दैट्स इट। What clubs, fest or events are worth participating in here? थैंक यू। हमारे कॉलेज में काफ़ी सारे क्लब्स हैं, लिटरेरी क्लब है, म्यूज़िक क्लब है, और काफ़ी हैं जो मुझे नहीं पता है। करेंटली आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ एनसीसी, एंड इफ़ एनीवन वांट्स टू लर्न मेंटल स्टेबिलिटी, अगर किसी को अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करनी है, फिज़िकल स्टैमिना बिल्ड करना है, तो वो एनसीसी में आ सकता है। और जैसे कि मैं सीएससी हूँ, तो काफ़ी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी किया है। असाइनमेंट्स भी होते हैं, ड्रिल भी होती है, एग्ज़ाम्स भी तुम्हारे पढ़ेंगे, और तुमको परेड में भी जाना पड़ेगा। तो काफ़ी फिज़िकली स्ट्रेनिंग होता है, लेकिन ऐसा मैंने बोला कि तुमको मैनेज करना पड़ेगा। और इफ़ यू रियली वांट टू नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन एनसीसी, मकरा, you have to join it. Thank you. And there are many events held in our college, like some hostel DJ nights are there. काफ़ी टाइम पे होते रहते हैं। अपना हमारे सेमेस्टर के स्टार्टिंग में भी होता है, एंड में भी होता है। डांडिया नाइट है काफ़ी, हमारे नवरात्रि में डांडिया नाइट होती है। और हमारा रोबो रंबल, जैसा कि सीएससी से मैं हूँ, तो हमारा एक इवेंट होता है रोबो रंबल, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो और भी काफ़ी इवेंट्स हैं। हमारी जो कैंपस लाइफ है वो काफ़ी हैपनिंग है, ये तो मैं कह सकूँगी। थैंक यू। तो हमारा कॉलेज जैसे कि CSJMU कानपुर, इस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसके बारे में आप बताइए। फैसिलिटीज़ तो बहुत सारी हैं हमारे कॉलेज में, जैसे कि यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस के बाहर कैफेटेरिया है, वहाँ पे वो जो चाहें वो खा सकते हैं। और यहाँ पे जिम है, ओपन जिम में है, फ्री, मतलब फ्री होता है वो ओपन जिम सबके लिए। और जिम भी होता है जिसका बहुत नॉमिनल सी फ़ीस होती है, 200 रुपये। और यहाँ पे स्विमिंग भी होती है, जो कि उसकी भी नॉमिनल सी फ़ीस होती है, जो कि सिखाते हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे ट्रैक है जो कि अभी बना हुआ है नया नया, और उसमें लड़के अभी भी रनिंग करते हैं और अपना अपना मतलब जो आगे एनसीसी या फिर किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहा है, मतलब वहाँ पे वो रनिंग करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे मेडिसिनल गार्डन है, मतलब यहाँ पे पूरे कैंपस में ग्रीनरी बहुत है, इसीलिए नॉर्मल शहर से यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम ही होता है। और बाकी सब बढ़िया है, लाइब्रेरी है यहाँ पे, वहाँ पे आप सुबह 10 बजे से लेके और रात को 12 बजे तक आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है यहाँ पे। What advice would you give to freshers joining your branch? माय नेम इज इशिता केचवानी फ्रॉम ईसीई ब्रांच। और ये ब्रांच बहुत टफ है, यहाँ आने के बाद बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। एंड जो बाकी ब्रांच है उनसे तो बहुत ही ज़्यादा टफ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। मैं तो यही बोलूँगी, लेकिन ब्रांच में बहुत स्कोप है आगे का, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आपको वाइड एरिया पे हमें इस पे जॉब मिल सकती है, बट आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये 4 साल मज़े भी करना है, खूब मज़े करना है। हमने फर्स्ट ईयर में बहुत मज़े किए हैं, अब हम सेकंड ईयर में यही काम करेंगे। हाँ, और पढ़ना भी मतलब एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो, आराम से हो जाता है। और ज़्यादातर PYQ आते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, काम हो जाएगा। बस अच्छे से पढ़ना यहाँ आने के बाद। Moving to the next question, what do you know about placement scenario in your branch? Senior से क्या पता लगा? प्लेसमेंट सिनेरियो अभी एक रिसेंट की बात बताऊँ तो कल ही मैं बाहर बैठी थी कॉलेज के, तो वहाँ पर हमारे कुछ सीनियर्स थे 4th ईयर के, तो उनका आपस का डिस्कशन में एक स्टेटमेंट था कि प्लेसमेंट का वही हाल है, तब भी 0 थी और आज भी 0 है। तो लेकिन मेरा इस पे ये है थॉट कि अगर आप में स्किल्स है तो आप ऑफ कैंपस भी ले ही सकते हो, और मतलब हर बात में कॉलेज को कोसने से अच्छा है हम थोड़ा खुद में भी इम्प्रूवमेंट करके बढ़ा सकते हैं इधर का प्लेसमेंट रेशो। माई सेल्फ निष्ठा राय और मैं वाराणसी से हूँ। मेरी ब्रांच मैकेनिकल है। फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया है। बिटर ट्रूथ यही है कि आपको कुछ नहीं कहीं नहीं मिल रहा है तो आप मैकेनिकल यहाँ ले सकते हैं। ब्रांच की बात करें तो अभी हमारा फर्स्ट ईयर में सबका सिलेबस सेम था, तो मैं कोर से ज़्यादा कुछ इंटरेक्शन कोर के टीचर्स या फिर लैब से उतना हुआ नहीं है। तो मतलब जो 2-3 टीचर से इंटरेक्शन है, फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव है, फैकल्टी अच्छी है। और अगर सिर्फ ब्रांच की बात करें तो प्लेसमेंट है लेकिन बहुत ही लो LPA है, तो द बेटर ऑप्शन वुड बी मास्टर्स और यू कैन गो फॉर ऑफ कैंपस और यू कैन ट्राई कोडिंग ऑल्सो। अगर इन कैंपस प्लेसमेंट के लिए पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो बिल्कुल बेकार है। और टीचर्स जितना मेरा इंटरेक्शन रहा है, टीचर्स अच्छे रहे हैं, कैंपस काफ़ी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ओनली अट्रैक्टिव थिंग हियर, हॉस्टल्स भी अच्छे हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल है और लाइफ हैपनिंग है, अच्छी है, सपोर्टिव है, ऑल गुड, यू कैन कम। हेलो, मेरा नाम किशन कुमार है, मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, मैं भी बनारस से हूँ। और बात करें 1 साल की, जो हमारा 1 साल बीत चुका है, आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम था, तो हमारा फर्स्ट ईयर ख़त्म हो चुका है। अब कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद हम लोग सेकेंड ईयर में चले जाएंगे, ऑफ कोर्स हम लोग सीनियर हो जाएंगे। और जैसे कि प्लेसमेंट का बात करें मैकेनिकल का, तो सीनियर से पता चला है कि मैकेनिकल का ऑलमोस्ट वो लोग 100% प्लेसमेंट बताते हैं, पर एवरेज बहुत ही कम होता है, 2 LPA, 4 LPA, 3 LPA। और अगर बात किया जाए इस साल का, तो बहुत सारे लोग ऑफ कैंपस भी ट्राई किए थे, जिसमें MRF में प्लेसमेंट लगा है 4 LPA का, और एक भैया जो हैं उनका कुवैत में 36 LPA का लगा है ऑफ कैंपस, ड्यू टू रेफरल हो सकता है। यहाँ से तो हो नहीं सकता है कि मिला हो। और बात करें इवेंट्स का, 1 साल के अंदर हमने कौन कौन से इवेंट देखे। सबसे पहले तो इवेंट हमारा हुआ था रोबो रंबल, जिसमें सभी ब्रांच के लोग पार्टिसिपेट किए थे। ओवरऑल कंपटीशन का माहौल था, सब थे कि हमारा बॉट जीतेगा, हमारा रोबोट जीतेगा। और उस दिन बहुत मज़ा आया था, 3 दिन का था ये इवेंट। और उसके बाद हमारा सबसे बड़ा इवेंट यूथ फेस्ट था, विवोत्सव, जहाँ पे सेलिब्रिटी नाइट हुआ था, DJ नाइट हुआ था, और भी बहुत सारे इवेंट हुए थे डिपार्टमेंटल वाइज। कंपटीशन हुआ था, क्लासिकल डांस कंपटीशन वगैरह, जो कि बहुत ही अच्छा था और मज़ा आया था। उसमें मैं भी पार्टिसिपेट किया था, और मैं एज अ मीडिया PR टीम भी था विवोत्सव में। पूरा ओवरऑल जो होता है इवेंट का, उसको कवर किया था। और भी जैसे हमारे हॉस्टल्स में होते रहते हैं डेली है, मतलब हर मंथ कुछ ना कुछ होते रहता है, जैसे शिवाजी जयंती हो गया, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो गया, और जैसे बहुत सारे हम लोग रैली भी निकालते हैं, जैसे कि अभी पहलगाम
का हमला हुआ था, उस पर हम लोग कैंडल मार्च किए थे। सभी हॉस्टल्स मिलकर एक साथ जुट करके किए थे कैंडल मार्च। ओवरऑल मज़ा आया था। स्पोर्ट्स कंपटीशन भी यहाँ पे अच्छा होता है, स्पोर्ट्स इवेंट, हॉस्टल इंटर हॉस्टल्स भी होते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल भी होता है, मज़ा आता है जिसमें। और बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर जो हमारे क्लास के भी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, ढेर सारा गोल्ड मेडल भी जीते हैं। और हाँ ठीक है। और बात करें हमारी पर्टिकुलर मैकेनिकल ब्रांच की, तो ब्रांच हमारा कोर ब्रांच में सबसे अच्छा माना जाता है मैकेनिकल ब्रांच। बहुत सारे इसको चाहते हैं कि हम मैकेनिकल ब्रांच में आए, जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, जिनका एनडीए क्लियर नहीं होता है लेकिन डिफेंस में जाना चाहते हैं, उनका ज़्यादा चांसेस होता है मैकेनिकल के थ्रू जाना, सीडीएस एग्ज़ाम देना। और गेट का भी ज़्यादा चांसेस मैकेनिकल को होता है कि ढेर सारे पीएसयू में मैकेनिकल का ज़्यादातर पोस्ट होता है। और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई वगैरह, और भी स्टेट एई जेई एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें मैकेनिकल की सीट्स ज़्यादा होती है और चांसेस भी ज़्यादा होता है गवर्नमेंट जॉब्स पाने का। और ओवरऑल प्लेसमेंट भी अच्छा मिल जाता है, फील्ड वर्क रहता है हम लोग का, टेक्निकल काम होता है हम लोग का, डिज़ाइनिंग वगैरह का काम होता है। मैकेनिकल ब्रांच अच्छा है। और यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा, साल में कुछ ना कुछ चीज़ें नई होती जा रही हैं, जो हम लोग को दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। और आगे चल के आशा हमें है कि 2-3 साल में प्लेसमेंट भी अच्छा हो जाएगा इस कॉलेज का, और सारी चीज़ लैब्स, फैसिलिटीज़ वगैरह, टीचर्स भी अच्छे हो जाएंगे। टीचर्स भी नए रिक्रूट्स हो रहे हैं, प्रोफेसर्स हमारे एचओडीज़ बहुत सपोर्टिव हैं, और हमारा वर्कशॉप वगैरह, लैब्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें हर साल कुछ ना कुछ नए आएंगे और हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा मैकेनिकल ब्रांच से। थैंक यू। हाय, मेरा नाम देवार्स आनंद है, मैकेनिकल फर्स्ट ईयर से हूँ। मैं वैशाली बिहार से हूँ। देखा जाए तो मेरा फर्स्ट ईयर बहुत ही अच्छा गया है कॉलेज में। मैं आया था क्योंकि मुझे एक मैकेनिकल ब्रांच में ही इंटरेस्ट था, तो मैंने बस मैकेनिकल को ही ऑप्ट किया था। और इस कॉलेज का मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो मुझे कैंपस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। और यहाँ ग्रीनरी बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ आते हैं तो ऐसे देखा जाए तो सभी ब्रांचों का सिलेबस तो फर्स्ट ईयर में लगभग सेम ही रहता है, पर अगर नेक्स्ट ईयर से देखा जाए तो हम लोग का कोर ब्रांच है मैकेनिकल का। मुझे इंटरेस्ट भी है मैकेनिकल पढ़ने में, तो मेरे लिए तो ये अच्छा है। और आपको भी यहाँ बहुत अच्छा क्लब्स मिल जाएगा, क्लब्स मिलेगा आपको, इवेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे। और अगर आप हॉस्टल में आते हैं तो आपके लिए कैंपस लाइफ और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। हेलो गाइज़, मेरा नाम किशोर कमल है और मैं केमिकल ब्रांच से हूँ। तो मैं यहाँ पे आया था, तो शुरू में तो मैंने पहले कैंपस घूमा, तो मेरे को ये कैंपस यहाँ का बहुत बढ़िया लगा। इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत बढ़िया है। और बाकी अगर हम ब्रांचेस की बातें करें तो एवरेज है। जैसे अगर आप केमिकल और मैकेनिकल में हैं तो ठीक है, बढ़िया ही है, लेकिन प्लेसमेंट के मामले में थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे। तो अगर आपको प्लेसमेंट पे जाना है तो बाकी यहाँ पे आपको समय मिल सकता है, मतलब आप कहीं कुछ तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे समय बढ़िया मिलता है। और यहाँ पे जैसे मैं भी हॉस्टल में ही रहता हूँ, तो मैंने भी देखा है यहाँ पे गेमिंग्स के लिए बढ़िया जगह है। यहाँ पे मतलब हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट होता रहता है। और मेरा नाम अनुराग पांडे है, मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। मैं बनारस से हूँ। मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ठीक है, मतलब कोर ब्रांच है। कोर ब्रांच में प्लेसमेंट तो उतना नहीं है, मगर गेट ओरिएंटेड है। अगर यहाँ का सिलेबस जो है गेट ओरिएंटेड है, गेट की तैयारी करनी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच सही है। अगर और लैब्स यहाँ की अच्छी है। फर्स्ट ईयर का सिलेबस ओवरऑल सबका सेम ही रहता है, तो उतना ख़ास एक्सपीरियंस तो नहीं है। बाकी सारे सिलेबस जो है वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट होंगे। कैंपस बहुत सही है अपने यहाँ का, स्पोर्ट्स फैसिलिटी काफ़ी सही है। स्टेडियम बन रहा है अभी, जो अगर स्पोर्ट्स में से ज़्यादा वो है, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड हैं तो आ सकते हैं। काफ़ी स्पोर्ट्स के लिए अभी पहले तो नहीं था, लेकिन अभी स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी सारे स्पोर्ट्स, काफ़ी सारे कोचेज़ हैं, तो ओवरऑल सही है, बढ़िया गया एक्सपीरियंस, बढ़िया है। हाँ, ये है कि एग्ज़ाम्स के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉपीज़ यहीं पे चेक होती है, ऑटोनोमस बॉडी है, तो
एग्ज़ाम से पहले थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन पढ़ा तो नंबर आ जाएंगे। सीजीपीए के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बाकी सब सही है। माय नेम इज़ इशिता फ्रॉम प्रयागराज और मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है। और देन ये ब्रांच थोड़ी टफ़ है और अभी मैंने इस ब्रांच से अभी इतना मिली विली नहीं हूँ। अब सेकेंड ईयर में मैं अपना सिलेबस पढ़ूँगी तो देन ओवरऑल मेरे को पता है कि ये ब्रांच बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, बट जितनी टफ़ है उतनी भी अच्छी है और इसमें बहुत स्कोप है। आप अगर बहुत मेहनत कर सकते हैं और गेट की प्रिपरेशन करके अगर अच्छी जगह चले गए तो आपकी जॉब बहुत अच्छी लग सकती है। और वैसे भी इंजीनियरिंग लाइफ है तो थोड़ी टफ़ तो होगी और इतनी आसान तो हो नहीं सकती। और इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, इस कैंपस वाइज इज़ वाओ। तो आप कैंपस देख के और क्लासेस देख के ऑफ कोर्स आ सकते हैं और लैब वैब सब बहुत सही है। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, हमारी हेल्प भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ओवरऑल सब बेस्ट है। ऑफ कोर्स आप ज़रूर आइए। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम मलय पांडे है और मैं अयोध्या से हूँ। मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट ही है। इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा टफ़ तो होता है, लेकिन अगर आप उसमें मेहनत करेंगे तो उसमें स्कोप बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है उसमें स्कोप। तो गेट है, आईएएस है, तो आप उसमें जा सकते हैं। बाकी अगर कैंपस वाइज तो कैंपस बढ़िया ही है और कैंपस बढ़िया है। बाकी अगर इसमें स्पोर्ट्स देखेंगे तो स्पोर्ट्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन है, बाकी स्टेडियम बन ही रहा है क्रिकेट का, फुटबॉल का। तो अगर आप स्पोर्ट्स ओरिएंटेड भी हैं तो आप इसमें आपको मज़ा आएगा। पढ़ाई में आपको एग्ज़ाम से पहले थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी चेकिंग थोड़ी टफ़ होती है, लेकिन आ जाता है, नंबर आता है। प्लेसमेंट वाइज कुछ प्लेसमेंट उतना खास अभी है नहीं इस कॉलेज में, अभी ग्रोथ हो रही है प्लेसमेंट की। बाकी अभी उतना खास नहीं है प्लेसमेंट। ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कैंपस ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। कैंपस बहुत सही है। ऑफ कैंपस सही है। यहाँ के कैसे हैं? सीनियर्स ठीक है, सपोर्टिव है, कुछ सीनियर सपोर्टिव है, बाकी रैगिंग का कोई सीन? नहीं, रैगिंग बिल्कुल नहीं है। स्पोर्ट्स वाला जो बैडमिंटन वगैरह, हाँ, कोचेस अवेलेबल हैं। बाकी अभी स्टेडियम बन भी रहा है। बैडमिंटन का भी स्टेडियम अभी पूरा तरीके से बना नहीं है, लेकिन बन जाएगा कुछ दिन में। Hello everyone, myself Karthik Dikshit. I am from BTech CSE AI branch and I am from वाराणसी। तो मेरा यहाँ पे एक साल BTech CSE AI में एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। जो हमारी CS AI ब्रांच है वो फ्यूचर के लिए भी बहुत ही डिमांडिंग है। जो AI हमारा आ रहा है फ्यूचर में, उसी का पूरा बोलबाला होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं AI सोच के तो आप आ सकते हैं। जो हमारी जो डिग्रीज़ होंगी CS की और AI की, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। ML वगैरह पार्ट जो होगा और डेटा साइंस का पार्ट अलग से आ जाएगा। तो CS AI एक अच्छी ब्रांच है और एक साल का जो एक्सपीरियंस रहा मेरा BTech CSE AI में और CSGMU कॉलेज में, वो भी बहुत अच्छा रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत ही अच्छा है। यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं। यहाँ पे लाइब्रेरीज़ हैं, सारी सुविधा हैं, स्पोर्ट्स से भी से रिलेटेड, स्टेडियम वाइज सारी कैंटीन है। कोई भी यहाँ पे आपको दिक्कत होने नहीं वाली है। तो अगर आपकी एक डिसेंट सी रैंक आई हुई है, मतलब अगर आप को कहीं भी CSE नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे CSE लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। क्योंकि जो भी अगर प्राइवेट कॉलेजेस में भी जाइएगा तो ज़्यादा जो फीस उसमें रहेगी और छोटा सा कैंपस रहेगा, उसी में आपका पूरा 4 साल निकल जाएगा। तो समझ में नहीं आएगा आप कॉलेज में भी हैं कि कहाँ पर हैं आप। तो यहाँ पे 300-350 एकड़ का पूरा लश ग्रीन कैंपस है और पूरा एकदम आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो डेट्स वाज माई एक्सपीरियंस। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुमित कुमार एंड आई एम फ्रॉम BTech CSE और मैं संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। फर्स्ट ईयर हम लोग का आज ख़त्म हुआ। आज हम लोग का एग्ज़ाम्स का आखिरी दिन था और बहुत अच्छे तरीके से बीता हम लोग का फर्स्ट ईयर। काफ़ी मज़े, इतना मज़ा आया कि क्या बताएं। पेपर्स भी बहुत अच्छे से दिए हैं। अगर बात की जाए हम लोगों के यहाँ पर एकेडमिक्स एंड लर्निंग के ऊपर, तो टीचर्स फैकल्टीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। लैब्स बहुत अच्छी है हम लोग की फर्स्ट ईयर की। होप करते हैं कि आगे आने वाले ईयर्स में भी हम लोग की लैब CSE की बहुत अच्छी हो। यहाँ पर जो भी हम लोग का सिलेबस है वो जैसे हर जगह हर कॉलेजेस में जो सिलेबस होता है AICTE द्वारा जो मिलता है, वही यहाँ पे भी हम लोग में भी है। और ऐसा कुछ कठिन नहीं है, बट जो सिलेबस है उसको सब लोग को पढ़ना रहता है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है वो।
और अगर हम लोग अपने हॉस्टल लाइफ या कैंपस लाइफ की बात करें, हमारी जो कैंपस है बहुत ही मतलब ग्रीनरी से पूरा लस्ट फुल एकदम भरा हुआ है। काफ़ी यहाँ पे बहुत शांति रहता है, शाम के वक्त हो जाए या रात के वक्त हो जाए, सुबह के वक्त बहुत मज़ा आता है, मतलब एकदम सुहाना मौसम रहता है हर वक्त। और यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे हमें बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, काफ़ी खेल कूद करने के लिए बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हम लोग मतलब आप डिस्कवर कर सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग है यहाँ पर, जिम है यहाँ पर, और यहाँ पे मतलब आर्चरी भी आप कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। और अगर हम अपने मतलब प्लेसमेंट्स के ऊपर देखा जाए तो प्लेसमेंट्स तो मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल सीएससी में ही प्लेसमेंट लगता है, हमारे ब्रांच में ही प्लेसमेंट लगता है। प्लेसमेंट्स हर ब्रांच में है, बट अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो प्लेसमेंट कहीं नहीं लगेगा। तो ये है कि बट वैसे ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग के सीएससी में ज़्यादा एकदम बढ़िया प्लेसमेंट तो नहीं जाता है, बट एक जैसे औसत छात्र को जो प्लेसमेंट लगती है 4 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, वही प्लेसमेंट यहाँ पर है। ज़्यादा कुछ ऐसा ना एआई में उतना प्लेसमेंट उतना अच्छा है, ना सीएससी में उतना प्लेसमेंट अच्छा है, बट एवरेज है, ठीक है, 3 है, 3.5 है, काफ़ी ठीक है। ठीक। मेरा नाम मनीष सौरभ है, मैं बनारस से हूँ। मेरा ब्रांच है बीटेक CSAI। मेरा आज लास्ट एग्ज़ाम था। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ के सीनियर्स कैसे हैं और जो हमारे यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं तो वो लोग कैसे हैं, कैसा बिहेवियर है, कैसा पढ़ाते हैं, उन सब के बारे में बताओ। प्रोफेसर्स तो यहाँ पे मतलब काफ़ी हाईली एजुकेटेड हैं, PhD स्कॉलर्स हैं यहाँ पर, और काफ़ी परसुइंग भी हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी हैं यहाँ पर काफ़ी लोग। और सीनियर्स की बात होगी तो सीनियर्स हमारे डिपार्टमेंट CSE में काफ़ी सपोर्टिव हैं, बहुत मतलब हेल्पिंग सब लोग सीनियर्स हैं, एकदम भाई की तरह रहते हैं। मतलब रैगिंग का यहाँ पे कोई भी नामो निशान नहीं है, एकदम मतलब सब लोग अच्छे से रहते हैं यहाँ पर। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग अबाउट CSJMU तो आप क्या ऐसी एक चीज़ है जो आप चेंज करना चाहेंगे CSJMU पे? अगर कोई एक चीज़ ऐसी मुझे अगर चेंज करनी हो CSJMU के लिए तो मैं ये करूँगा कि CSJMU को मतलब सेमी मतलब ऑटोनॉमस कॉलेज से फुली गवर्नमेंट कॉलेज में इसको कन्वर्ट करवाऊँगा सबसे पहले। सेंट्रल? हाँ, सेंट्रल में। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।